अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐसे जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी खुशामदीद है। नए आने वाले लास्ट फ्यू वीडियोस लाजमी देख लेना ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ और बिलखुसूस मेरे जितने भी प्रॉफिट मेकर के पेड अनपेड मेंबर्स हैं मैं उनके साथ क्या बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप जनाब भरा पड़ा है, ढेर सारी शिकायतें हैं आप लोगों की जनाब, कंप्लेंट्स हैं कि आ क्यों नहीं रहे, आते क्यों नहीं हो, 3 हफ्ते हो चुके हुए हैं आते नहीं हो। आ गया जनाब, लो अब आना पड़ गया ना, आ गया। कोई वक्त कोई ज़रूरत होती तो मैं आता ना। अभी तो सारा कुछ वैसे ही है जैसे चाह रहा था। 3 हफ्ते पहले ब्रीफिंग कंडक्ट की थी, उठा कर देख लो। इंटरनेशनल मार्केट का आप लोगों को जो कह कर गया था क्या उसके मुताबिक है। आप लोगों को कहा था कि इसको 48 घंटे 24 घंटे दे दो सिर्फ, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। 2070 ऊपर आपको कहा था, नीचे आपको कहा था 2, 30, 35 इसके अंदर अंदर, इससे ज़्यादा और मजीद नहीं। वहां पर ही है 2017 के ऊपर इस टाइम मार्केट है। 3 हफ्ते गुजर चुके हुए इसके बाद दोबारा गई 2000 के 10-12 के लेवल्स के ऊपर, देन वापस 235 यही कहा था। उसके बाद दोबारा फिर वो रेंज बाउंड साइडवेज और चलती चलती जनाब इस जगह के ऊपर। आज अपने जनाब सेगमेंट्स को कवर करेंगे। आप लोग जनाब पाकिस्तान के अंदर जितने भी हो 2, 19, 20, 20, 21 फंसे पड़े हो, फंसे क्या पड़े हो, रुके पड़े हो, स्ट्रक हुए पड़े हो। लेकिन याद रखना मेरी इस बात को कि खामोशियां आने वाले तूफान को साथ लेकर आया करती हैं। खामोशियां जब यूं ज्यादा देर तक बरकरार रहे ना तो वो बताने लग पड़ती हैं कि आइंदा क्या होने जा रहा है। इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह ताला कवर करता चला जाऊंगा। मेरे ग्रुप के जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, हर वक्त हर लम्हा मैं ग्रुप के अंदर अवेलेबल होता हूं। आप लोगों की मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए भी दोबारा हाजिर हो सकूँ बर वक्त। कवर करते हैं अपने सेगमेंट्स को। चलो शाबाश, मुझे आज मुस्कुरा भी रहा हूँ। आज हमने ना थोड़ी गपशप भी करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखेंगे, लोकल मार्केट को भी देख लेंगे और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले जनाब नए आने वाले जितने हमारे जनाब जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले डॉलर है। डॉलर को अगर हम लोग डिस्कस कर ले, इसमें पाकिस्तान की ओपन मार्केट के अंदर जनाब डॉलर का रेट जून का 29 जनवरी 2024 अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 9 बजे आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। इस टाइम जो आप लोगों के लिए रेट एप्लीकेबल होगा मार्केट के अंदर, और जैसे हमारे दिन का आगाज होगा 279 रुपये और 281 रुपये, 279 रुपीज़ में डॉलर खरीदा जा रहा है और 281 रुपीज़ में डॉलर को सेल किया जा रहा है। और अवेलेबिलिटी है यूके पाउंड 353.50 357 रुपये कीमतें फरोख्त, यूरो 302 रुपये 305 रुपये, कैनेडियन 205.75 209.50, ऑजी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182 186 रुपीज़ सेलिंग है इसकी। यूएई दिरहम 76.25 एंड 77 कांस्टेंट है लास्ट एक वीक से अभी तक। सऊदी रियाल 74.30 75 रुपीज़ कीमतें फरोख्त है। USDTT का रेट 283 रुपये और इंटरबैंक हमारा 279.59। तमाम तर फॉरेन करेंसीज इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टेज आ रही है। रुपया हमारा ज़रा थोड़ा मुस्तहिकम है, आप लोगों को पहले भी गुजारिश की थी। और इस टाइम जो हालात है वो उनमें कुछ बहुत ज़्यादा कोई पैनिक या क्योस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इन चीज़ों को भी देखना है। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट से पहले ये जुमला मैंने बोल दिया है। स्टॉक मार्केट हमारी 63,813 के ऊपर आज हमें ओपनिंग देने जा रही है। देखूंगा आगे चल के कि एक हफ्ते के बाद स्टॉक मार्केट किस जगह पर होगी। बिलखुसूस 10 फरवरी इलेक्शंस के बाद 11, 12, 13 इसके अंदर ऑनवर्ड जाके हमारी स्टॉक मार्केट वो जनाब किस जगह के ऊपर स्टैंड करती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आइंदा आने वाले 10 या 15 दिन आखिरी लफ्ज़ तक बड़े गौर के साथ सुनना, फिर शिकायतें करोगे कि लो जी आया नहीं, बताया नहीं है। अब बैठा हूँ, सुन लेना। अब हम चलेंगे जनाब अपने खित्ते के हालात के ऊपर। खित्ते के हालात के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ जनाब, तो इसराइल और हमास की जो वॉर है वो इतनी को आज के इस दिन तक उसके अंदर जो डेडली सिचुएशन क्रिएट्स हुई और इस टाइम जो डेथ पोल है वो 26,000 के करीब वो इस टाइम पहुंच चुका है। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़ायद इस टाइम हो चुकी हुई है। और अल्लाह पाक कोई रहम वाला मामला फरमाए और ये जंग जो सी है ये रुके, ये ठहरे, ये थमे। यमनी होसी जितने भी हैं उनके इस टाइम सी के ऊपर जितने भी अटैक्स हैं वो अभी तक कंटिन्यू हैं। शिपिंग लाइंस बहुत ज़्यादा अभी तक डिस्टर्ब हैं, आज 29 जनवरी तक अर्ली मॉर्निंग तक। लेकिन मैं अब आप लोगों को ये बता दूं, गुज़श्ता आप लोगों ने इतने दिनों से मेरा स्टांस देखा है, इतने माह हो चुके हैं हमास की और इसराइल की इस वॉर को। लेकिन अब ज़रा मुझे कहीं पर हल्की फुल्की कोई नरमी, एक नरम गोशा कहीं पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल को इस टाइम प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो किसी तरह 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आए। नेतन्याहू को किसी तरह मनाने की कोशिश की जा रही है या उसको अंडर प्रेशर भी किया जा रहा है।
और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है इस लम्हे तक एक उम्मीद है, एक लीड है मेरे हाथ में कि जिसको मैं देखकर ये कह पाऊँ कि शायद आइंदा आगे चल के कोई जंग बंदी हो सके, कोई एक ज़रा लंबे पीरियड के लिए। लेकिन अभी भी इट्स प्री मेच्योर, वॉर अभी भी कंटिन्यू है इस लम्हे तक, जबकि मैं आपके लिए ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग है। वॉर इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की वॉर है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। लेकिन सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए भी और कुछ कह लें कि इसराइल को अंडर प्रेशर करते हुए भी इस टाइम ये बनाने की कोशिश की जा रही है नेतन्याहू को कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ जाए। याद करें वो पहली ब्रीफिंग जब मैंने इसराइल की वॉर के बाद अगले दिन आप लोगों के साथ कंडक्ट की थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के जिसके ऊपर इस टाइम भी काम जारी है और वो किसी न किसी तरह बैकडोर चैनल्स के साथ वो हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला उसकी डिटेल्स को मैं कभी बैठा बाद में डिस्कस कर लूँगा, या हमारे फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट के हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ मैं डिस्कस ऑलरेडी किसी हद तक मैं कर भी चुका हुआ हूँ। तो अभी आप लोग बी अवेयर कि आइंदा चल के शायद कोई नरमी आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसे ही है सिलसिला। इस चीज़ को आप लोगों ने अपने वो ज़हन के ऊपर सवार नहीं करना। पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर आ जाओ जनाब। पाकिस्तान की मार्केट जैसा बता कर गया था वैसे की वैसे ही है, कोई चेंजिंग है तो मुझे बताओ। लड़ते इतना ज़्यादा हो, मेरे से नाराज़ हो जाते हो कि आता नहीं हो, आ गया हूँ लो। अब पूछो मेरे से कि भाई क्या हालात जा रहे हैं, या चलो अब कल व्हाट्सएप के ऊपर या नीचे यूट्यूब की ना वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल देना। इंटरनेशनल मार्केट हमारी स्टक इन द रेंजेस क्यों है? दैट इज़ बिकॉज मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि सप्लाई के जोन से जब तक इसको निकाल कर डिमांड के अंदर नहीं लाओगे ये नहीं चलेगी। ये अभी हाई सप्लाई के जोन से 2021 के जो अबव के लेवल्स हैं। बट इशू इस दिस कि अभी हमारे पास FOMC आने जा रही है। जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों को ये बात वाज़े तौर पे कह चुका हुआ हूँ कि जब तक FOMC नहीं आएगी मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड, नया रुझान नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट हाइक है कि नहीं है, क्या पेस स्लो हो रही है कि नहीं है, कोई लैंडिंग सॉफ्ट है कि नहीं है, लेकिन आज के इस दिन तक मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद हाइक होगा। मैं आज भी अपनी 1.5-2 साल पुरानी बात के ऊपर मैं खड़ा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट रेट हाइक 5.5 बेसिस पॉइंट से होता हुआ ऊपर नहीं लग रहा। लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। हमने हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है। हो सकता है कि अनचेंज इस मर्तबा दोबारा फिर आए, उसके ऊपर देन एक दिन बाद या 24 घंटे के बाद देखेंगे कि मार्केट क्या डिसाइड करती है कि इसको गोल्ड को आया इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अभी तक मार्केट जब तक FOMC नहीं आएगी गोल्ड उल्ट पुल्ट हरकतें करेगा, कभी स्पाइक मूव भी कर सकता है, कोई सरप्राइज एक मूव भी आप लोगों को दे सकता है। 2017 के ऊपर इस टाइम मार्केट फ्लोट कर रही है, अपेरेंटली इट्स साइडवेज इनडिसाइसिव जोन के अंदर, बट इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो हल्की फुल्की बुलिश सिम्टम्स हैं। बट ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक ड्यू टू द FOMC इंटरेस्ट रेट। आफ्टर दैट आज से 2-3 दिन बाद के बाद की जो सूरत हाल होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट ने आया ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। लम्हा बलम्हा मेरे ग्रुप के जितने भी पेड मेंबर्स हैं मैं उनके साथ अप टू डेट करता चला जाऊंगा। आज इस टाइम आप लोग ये ग्राफ जो मेरे साथ देख रहे हो ये आइंदा आने वाले 3-4 दिन के बाद, या मैं डेडलाइन आपके साथ काउंट कर लूँ तो 3-4 फरवरी तक, उसके बाद ये सब कुछ ये पैटर्न्स यहाँ पर बरकरार नहीं रहेंगे। और इसको मैं इतनी को टाइट इन द रेंजेस लेकर चाह रहा था कि अगर आप लोग मेरे पुराने सुनने वाले हो, एक लम्हे के लिए सोचो कि आज से 1.5 माह पहले की, 2 माह पहले की आप लोग मेरी ब्रीफिंग्स को उठा कर देख लो। ये एक जो ये बॉक्स है इस एरिया के ऊपर कि जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, एक बॉक्स जनाब ये वाला समवेयर अराउंड इस एरिया के ऊपर, एक ये बॉक्स, उसके बाद जनाब एक और ये वाला बॉक्स। ये 3 बॉक्स आप लोग गुज़श्ता 1.5 माह से मेरे साथ देख रहे हो। मैंने इसको इतनी देर से कैरी किया हुआ है। वाई देर शुड बी एनी रीज़न कि इतनी टाइट रेंजेस के अंदर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड कमांड है कि इन रेंजेस के अंदर इसको मूव करना चाहिए। और आज भी आप देख लो, आप इसकी पैरेलल हिस्ट्री को उठा के देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आ जाओ, ये इसके अंदर ही आपको मेजॉरिटी घूमता फिरता हुआ मिलेगा। अबव 2000 एंड बिलो 2070 के लेवल के ऊपर बीच में इसने 2100 वो लगाया, फिर उसी रात वो गिरा और $150 तक वो वापस आ गया। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि अगर आप लोग इस तरह के किसी स्टोरी के अंदर बैठे हो पाकिस्तान के अंदर कि इसने कोई मुंह के बल गिरना है और इसने कोई रातों रात गिर के आज की इस डेट के अंदर इसने कोई चला जाना है जनाब कोई 2 लाख के ऊपर, ऐसा पॉसिबल मुझे आज नहीं लग रहा।
आइंदा चल के होगा, मैं उसको अप टू डेट करता चला जाऊंगा। आप लोग ये कहो कि ये आज ही निकल कर जनाब 2.5 लाख के ऊपर जाने लगा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रुपया हमारा स्टेबल है। हुआ क्या है कि हमारे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर दैट इज़ ऑलरेडी ओवर कॉस्ट, समवेयर अराउंड कोई 7,000 रुपया अगर आप डॉलर से कंपेयर करते हो, दैट इज़ ओवर कॉस्ट कि अगर आपको पाकिस्तान की ओपन मार्केट से रेट को उठाना है। बट ये एक अलग बहस है कि किस रेट के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बातें बता चुका हूँ। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए गिरावट कोई आज के दिन के अंदर नहीं फील हो रही कि अगर आप लोग को जी ये 2 लाख पे जाने लगा या 2,10,000 पे जाने लगा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पिछले 1 महीने से जो जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि ये 2,13,000 रुपये पे क्यों नहीं जा रहा, असल में होता क्या है कि जब हम लोग बेच देते हैं या सेल में बैठ जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि नीचे जाए। जब हम लोग बाय कर लेते हैं तो हमारा सारा की कोशिश होती है कि ये ऊपर जाए। दिस इज़ द साइकोलॉजिकल इशू विच हर एक ट्रेडर के साथ, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है या उन लोगों के साथ नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन सर के ऊपर है, अनसर्टेनिटी है। देखना हमें ये कि नई आने वाली गवर्नमेंट क्या होगी, दुनिया के हालात, खित्ते के हालात, ये सभी कुछ क्या बनते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे की उम्मीद, वो एक जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उस तरह की मत रखो। प्रोफेशनल वे के अंदर काम करो और थोड़े के ऊपर शुक्र अदा करना सीखो। ज़िंदगी भर का ये काम है ट्रेड करनी, ये समझदार लोगों का काम है और सब्र और तहम्मुल वालों का। मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आज हम लोग गपशप कर रहे हैं ना, मैं अपने ग्रुप के 1-2 मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे ये बात डिस्कस की थी कि गुज़श्ता 3 साल के अंदर या स्पेशली 2 साल के अंदर रिजीम चेंज वगैरह ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद से बहुत से ट्रेडर्स आए मार्केट के अंदर और बहुत से ट्रेडर्स चले गए। बट वो ट्रेडर्स नहीं थे कि जो लोग आए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई जूते बनाता है, किसी का कोई कारखाना है, किसी का कोई कपड़े का काम है, किसी का गारमेंट्स का काम है। वो लोग जनाब गोल्ड की मार्केट के अंदर आए, उन्होंने अपनी तबाह आजमाई की, ट्रेडर बनने की कोशिश की, लेकिन वो फसली बटेरे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, किसी ने वीकली किया, किसी ने रेडी का हाजिर का काम किया। ये ट्रेड करनी किसी के बस का जल्दी के काम नहीं, ये सब्र वाले और तहम्मुल मिजाज लोगों का काम है, ठंडे मिजाज लोगों का काम है। ख्वाह इंटरनेशनल मार्केट हो, ख्वाह वो लोकल मार्केट हो, ये ना किसी जुआरिये का काम है। जुआरिया यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। जो गैम्बलर है ना, वो तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है, वो अपना सारा कुछ लुटवा देता है। बहुत से लोगों को मैंने उजड़ते हुए देखा, आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा। अब गेम जोन सी है, ये सब्र वालों का काम है। जो नस्ली ट्रेडर हैं या नस्ल दर नस्ल वो गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं, करेंसीज का काम करने वाले लोग हैं। हमेशा मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि इज़्ज़त की, आबरू की, 200-300-400 रुपये तोले की यार रोटी कमाओ। ये जो रोज़ 3-4-5 हज़ार रुपया ऊपर, 2-3-4-5 हज़ार रुपया नीचे, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें बंद होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अदर बिजनेस भी इसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं और डिस्टेबल हो जाती है इकॉनमी। अभी मार्केट इस टाइम स्टेबल है, कुछ नहीं है ऐसा कि ये उठकर नीचे भागकर जाने लगी है, और कुछ नहीं है ऐसा कि ये अभी जाने लगी 2,50,000, 60,000, 3 लाख के ऊपर, बट जा सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस इट्स अ डेली डैम कैलकुलेशन। आज के दिन में मेरी ये कैलकुलेशन है, कल हो सकता है या आज शाम को जब मार्केट ओपन हो, मैं किसी और जगह के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक लीड या एक सिरा चाहिए, और उसके लिए मैं हर वक्त ग्रुप के अंदर अवेलेबल हूँ। अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जिस भी किसी लेवल के ऊपर आकर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। बट मैं हर वक्त आप लोगों के इन व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के खुलूस का। तहम्मुल के साथ बैठो, अगले 2-3 दिन तक चीज़ों को देखो, जज करो, देन मूव फॉरवर्ड। घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक खैर वाले मामला फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हो फॉर द बेस्ट। अपना बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।